मोहब्बत की कहानी। पिता और वो। रिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वह बड़ी मुश्किल से शादी के 8 साल बाद पूजा पाठ और बहुत सारी मन्नतें मांगने के बाद पैदा हुई थी। उसको लेकर उसके पापा हमेशा इतने सिक्योर थे। वो रिया को अपनी जान से बढ़कर प्यार करते थे। पापा को लगता था रिया की सांसों के साथ मेरी सांसें चलती हैं। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते और धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगी। पहले स्कूल गई तो फिर कॉलेज में चली गई। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी और कॉलेज में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होती थी। रिया के कॉलेज जाने के बाद ज़िंदगी में एक राकेश नाम का लड़का आया। उसके विचार रिया से बहुत मिलते थे। उन दोनों में इतनी दोस्ती हो गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला कब दोस्ती प्यार में बदल गई। और राकेश एक पंडित फैमिली से थे और रिया जाट फैमिली से थी। पर रिया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पापा लव मैरिज के बहुत खिलाफ हैं। रिया अपने पापा के इस नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। उसको पता था मेरे पापा इस बात को कभी भी पसंद नहीं कर सकते। रिया के पापा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बेटी इंटरकास्ट लड़के के साथ शादी करे। रिया को पता था क्योंकि उसने अपने पापा के बचपन से ही इस बात के खिलाफ बोलते हुए देखा था। अब रिया इस कश्मकश में थी कि एक तरफ पापा थे और एक तरफ उसका प्यार। रिया ने जब सारी बात पापा को बताई तो पापा का एक ही जवाब था कि राकेश के साथ शादी तो मेरे साथ रिश्ता खत्म। अब रिया को प्यार और पापा में से एक चुनना था। रिया अपने पापा को कभी भी दुखी नहीं देख सकती थी। रिया के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल वाला था। रिया ने अपने प्यार को छोड़कर अपने पापा को गले लगा लिया। रिया ने अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी की। वह अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने राकेश को यह कह दिया कि मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारे राकेश आ जाएंगे। अगर मेरे पापा रूठ गए तो शायद कोई और पापा नहीं बन पाएंगे। मेरे लिए मेरे पापा मेरे भगवान हैं और अपने भगवान को कभी रूठा हुआ नहीं देख सकती। रिया का मानना था कि प्यार करने वाले लड़के तो बहुत मिल जाएंगे मगर कोई और पापा की जगह नहीं ले सकते। रिया अपने पापा का गुरूर थी और उसने अपने पापा के गुरूर को कभी नीचे नहीं होने दिया। अगर रिया की कोई और लड़की होती शायद अपने प्यार को चुनती, पर रिया और लड़कियों में से अलग थी। शायद वह उसकी ऊंची सोच का फ़र्क था। उसके लिए भगवान से पहले पापा थे। रिया का मानना था जो माँ बाप इतने लाड प्यार से हर हालात में धूप छाँव से अपने बच्चों को बचाते उनके लिए प्यार को कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पहला प्यार रिया के लिए पापा थे। पापा रिया के लिए परमात्मा का दिया हुआ सबसे कीमती गिफ्ट थे। पापा को दुखी कैसे कर सकती हूँ? अगर पापा दुखी हैं तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती, ऐसा मानना था रिया का। नहीं तो आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर दूर कहीं ऐसे लड़के के साथ जाना पसंद करेंगी जिसे वो अच्छे से जानती भी नहीं। और रिया ने अपने पापा के लिए सच्चे प्यार को छोड़ दिया। प्यार करने वाले लड़के तो बहुत मिल जाएंगे पर माँ बाप कभी दुनिया में कोई नहीं बन सकता। वरना आजकल की लड़कियां सिर्फ प्यार में अंधी होकर अपनी लाइफ ख़राब कर लेती हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर कभी कोई रिश्ता नहीं होता। माँ बाप ही हमेशा अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं बिना किसी लालच के। तो दोस्तों, माँ बाप को हमेशा खुश रखें। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।